लाइक अगर हम वेदोस को देखें तो लाइक मैंने जहां तक रिसर्च किया है, ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि बनाए और सप्तऋषि ने 4 वेदों को बनाया, ठीक है। और वेदों में सबसे पहले बना ऋग्वेद और उसके बाद कंपाइल होके और 3 वेद बने। फिर लाइक वेदों का ही जो कंपाइलेशन है या फिर मतलब सारा ज्ञान जो बोल सकते हैं, लाइक जो सार है वो उपनिषद से। तो फिर लाइक ये पुराण क्या है, मतलब थोड़ा डिस्क्राइब करिए कि ये चीजें कैसे कैसे होती हैं। लाइक वेद के बाद पुराण कैसे आए, फिर उसके बाद ये क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहले ये बताइए कि कैसे कैसे हैं, उसके बाद मैं पूछता हूँ। ओके, तो वो अगर हम सिर्फ वेदों की बात, तो वेदों का सार उपनिषद नहीं है, वेदों का अंत या महत्वपूर्ण भाग उपनिषद है। अभी वेदों में बेसिकली 2 कैटेगरीज में वेद को डिवाइड किया गया है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। अभी ज्ञान मराठी में य बोलते हैं और हिंदी में ज बोलते हैं, तो ज्ञान कांड उसका असली प्रोनाउंसिएशन है। तो अगर हम कर्म कांड की ओर जाएंगे, जैसे उसमें आता है कर्म, लाइक सब रिचुअल्स कैसे होते हैं, बस रिचुअल्स के बारे में बातें करी गई है। लाइक मंदिर कैसे इसमें प्रस्थापित कैसे करें। हाँ, बट मंदिरों के लिए भी अलग शास्त्र बनाए गए हैं, बट रिचुअल्स की मोस्टली बातें ऋग्वेद में कर्म कांड में की गई है। अभी हर वेद के ना 2 पार्ट्स होते हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। अभी मैंने अभी तक कर्म कांड नहीं पढ़े पूरे, मैं सीधा ज्ञान कांड पे गई हूँ, उपनिषद पढ़ रही हूँ। इसका भी रीजन है बिकॉज क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीजें इररिलेवेंट हो जाती है। जैसे अगर हम तब देखेंगे अश्वमेध यज्ञ होता था, अभी वो टाइम के लिए ना दैट वाज वेरी रिलेटेबल, बट अभी नहीं है, अभी कोई नहीं करता जितना मैंने पढ़ा हुआ है। बट तब के मनुष्य को भी ये क्वेश्चन था, मैं जी क्यों रहा हूँ, व्हाई आई एम ऑन दिस अर्थ। और अभी भी यूथ बोलो और सब लोगों को एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस आता है। तो वो फिलोसॉफिकल पार्ट जो है वेदों का, दैट इज स्टिल रिलेवेंट। सो कमिंग बैक टू कर्म कांड एंड ज्ञान कांड, ये बेसिकली उसका डिवाइड इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अब पुराणों में आए तो पुराण इज ऑल अबाउट स्टोरीज, क्योंकि अगर आप संस्कृत देखोगे वेदों की, इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड टीच। और एक चीज है, देखो अभी इसके पीछे ना पेट्रियार्की बोल सकते हो या कुछ रूल्स बोल सकते हो, वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को नहीं था, ठीक है। तो ऐसा बोलते स्त्रियों ने सिर्फ पुराण पढ़ने चाहिए। अभी इसमें भी आर्य समाजी जो है और गायत्री परिवार ये बोलते कि स्त्रियां पढ़ सकती है वेद। तो मुझे अभी तक इसका प्रॉपर लॉजिक नहीं मिला कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा क्या वेदों में लिखा? देखो पुराणों में लिखा है ऐसा, बट वेद में नहीं लिखा। पुराणों में लिखा है बिकॉज मुझे ऐसे लगता है, आई विल कंटिन्यू दैट, कि वेदों की जो संस्कृत है इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड डिकोड, बट पुराणों की संस्कृत है वो बहुत इजी है। आपको कोई इंडियन लैंग्वेज आती है तो आप वो संस्कृत को आराम से डिकोड कर सकते हो, बेसिक संस्कृत सीख। अब इसमें एक फैक्टर भी आता है कि तक्षशिला में अपने काफी सारे ग्रंथ जलाए गए थे और मिलावट भी हुई है काफी सारी। तो मुझे लगता है कि ये शायद मिलावट हो सकती है या पेट्रियार्की हो सकती है, क्योंकि ये समाज उस टाइम पे बहुत पेट्रियार्की, एंड वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट। यू नो व्हाट, वेदों में कुछ ऐसी महिलाएं हैं, ऋषिकाएं हैं, फीमेल ऋषि को ऋषिकाएं बोलते हैं, जिन्होंने वेद मंत्र की रचनाएं की है। शास्त्रार्थ, तो जैसे डिबेट्स होते हैं, हमारे यहाँ ना प्रॉपरली डिबेट्स होते थे, मतलब ऐसा नहीं है यू नो कि तुमको मानना है, ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। सो 4 इंटेलेक्चुअल लोगों ने मिलके एक फैक्ट डिसाइड किया कि चलो क्या ये ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल a square plus b square is equal to c square. ओके, नाउ लेट्स डिकोड, क्या ये सही है या नहीं, ये गलत है या नहीं। तो ऐसे डिबेट्स होते थे। और कुछ ऐसे शास्त्रार्थ है जहाँ वो डिबेट में मध्यस्थ मतलब डिबेट्स में जो बोलते हैं ना कि हाँ तुम सही तुम गलत, या झगड़ा मत करो, ऐसे झगड़े वाले डिबेट्स तो नहीं होते थे जैसे न्यूज में दिखाते हैं। बट तो जो मध्यस्थ होती थी वो ऋषिकाएं होती थी। तो ये वैल्यू थी इंडिया में स्त्रियों की, महिलाओं की।
ओके, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो यूपीएससी में पढ़ाया जाता है मेडिवल एज, वहां पे पेट्रियार्की आई, वहां उसमें पुराण लिखे गए, तो शायद मिलावट हो सकती है और उसमें बोल सकते हैं कि नहीं महिलाओं को वेद मंत्र उच्चारण करने का और पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ये हो सकता है। आई ऑलवेज गो टूवर्ड्स पॉसिबिलिटीज। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि आप मेरे सामने कुछ प्रेजेंट कर दोगे और मैं बिलीव कर लूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो या दिस इज द थिंग। सो पुराणों की बात करो तो दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कि स्टोरीज के फॉर्म में है, हम स्टोरीज के फॉर्म में सबको पसंद आती है स्टोरीज, बट लाइक स्टोरीज अ वेरी सिंपल वे कि अगर मेरे को कोई कहानी बतानी है तो वो मैं बता सकती हूँ। ओके, सो और एक दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेद एंड पुराण। अभी एक बहुत स्मार्टली एक सेक्शन डिसाइड किया, सॉरी मैं फिर से इसको स्टार्ट करती हूँ। बहुत स्मार्टली एक सेक्शन को डिवाइड किया है इतिहास, और रामायण और महाभारत इसे इतिहास बोलते हैं, और बाकी जो 18 ग्रंथ है उसे पुराण बोलते हैं। विष्णु पुराण, शिव महापुराण, गणेश पुराण, एंड देयर आर सम 18 लाइक दिस। क्यों? क्योंकि अगर आप महाभारत और रामायण को देखोगे, जो वाल्मीकि रामायण और महाभारत जो एक्चुअल ग्रंथ है, आपको ऐसी मिस्टिकल चीजें नहीं लगे अगर आप उसको सही से पढ़ोगे। ओके, बट अगर आप पुराण पढ़ोगे तो देयर इज अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि अरे ये ऐसा ऐसा क्यों है, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो दिस इज द थिंग जो इसलिए ना वो बहुत स्मार्ट डिवाइड किया गया है, पुराण और इतिहास। सो दिस इज वन ऑफ द 3 डिविजन्स के बारे में हमने बात की, वेद, पुराण और इतिहास। एंड देयर आर सम मोर ग्रंथ्स लाइक दर्शन, जिसमें फिलोसॉफीज है, प्योर फिलोसॉफीज, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। Okay. So there is a vast syllabus of सनातन धर्म। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते एक लाइफ में, ऐसा मेरा मानना है, बट वो सिलेबस में छोटा सा पार्ट पे आप स्टडी कर सकते हो। जैसे मैं अभी उपनिषद, और उपनिषद इज समथिंग जो मुझे लगता है कि या दिस इज समथिंग आई लव टू रीड। पुराणों में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ मैं स्टोरीज पढ़ती हूँ पुराणों की बीच में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती है। बट उपनिषद इज समथिंग आई रियली लव टू एक्सप्लोर।